हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटा रोटेशन के बारे में, परिवर्ती ध्रुवण गुणन के बारे में। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से इसे समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो उसका यूनिट 1 चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसी का टॉपिक है हमारा म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण गुणन क्या होता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से यार इसे समझेंगे। बस करना क्या, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को हमारे ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, परिवर्ती ध्रुवण गुणन क्या होता है। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की घटना के बारे में कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है या परिवर्ती ध्रुवण गुणन आपका क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी लिखी है। अभी थ्योरी भी पूरा समझाएंगे और एग्जाम्पल भी आपको पूरा समझाएंगे कि ये म्यूटा रोटेशन की घटना क्या होती है। ठीक है, बस हमारी एक एक बात को आखिरी तक सुनते चलना, आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग लग गई म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण गुणन क्या होता है। यहाँ पे पढ़ो, कहा गया जब किसी पदार्थ के रोटेशनल एंगल, जिसे कहते हैं विशिष्ट घूर्णन, के वैल्यू में टाइम के साथ कोई चेंज होता है तो पदार्थ के इस गुण को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और इस घटना के बारे में सर्वप्रथम ड्यूब्रू-फॉन्ट ने बताया था। क्या बताया हमने आपसे, हमने ये कहा म्यूटा रोटेशन की घटना को सबसे पहले ड्यूब्रू-फॉन्ट, ठीक है, ये देख सकते हो नाम लिखा हुआ है, ड्यूब्रू-फॉन्ट ने बताया था। और इस घटना पे क्या बताया, यदि किसी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन अर्थात रोटेशनल एंगल, ठीक है, मतलब उसका रोटेशन करने का एंगल। ठीक है, मान लो कोई है पदार्थ, वो किस एंगल से रोटेशन करता है, उसका रोटेशनल एंगल क्या है। अगर उसके मान में टाइम के साथ कोई चेंज होता है, अर्थात समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, तो यह घटना आपकी क्या कहलाती है, म्यूटा रोटेशन अर्थात परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्या कह रहे हैं हम आपसे, यदि किसी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन अर्थात रोटेशनल एंगल के मान में समय के साथ या टाइम के साथ कोई चेंज होता है या कोई परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग इस घटना को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और इस घटना के बारे में सबसे पहले ड्यूब्रू-फॉन्ट ने बताया था। ठीक है, यही चीज़ कहा गया कि जब किसी पदार्थ के रोटेशनल एंगल अर्थात विशिष्ट घूर्णन के वैल्यू अर्थात मान में टाइम अर्थात समय के साथ कोई चेंज या परिवर्तन होता हो तो पदार्थ के इस गुण को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और इस घटना के बारे में सर्वप्रथम ड्यूब्रू-फॉन्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये बात है। ठीक है, आसानी से समझ में आई। अभी एग्जाम्पल से जब समझोगे ना तो एकदम आसानी से समझ में आएगी। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है कि अल्फा ग्लूकोज के ताज़ा बने हुए सॉल्यूशन अर्थात विलयन का रोटेशनल एंगल 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉरी, सेंटीग्रेड कह रहे हैं, 112 डिग्री होता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज जो होता है उसके ताज़ा बने हुए विलयन का जो विशिष्ट घूर्णन होता है 112 डिग्री होता है। और यदि इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए तो रोटेशनल एंगल के मान में धीरे धीरे कमी आती है और लास्ट में ये वैल्यू प्लस का 52 डिग्री पर स्थायी या स्टेबल हो जाती है। ठीक है, प्लस 52 डिग्री पे स्थायी हो जाती है। ये बात हमने कही। देखो, सबसे पहले म्यूटा रोटेशन क्या होता है। म्यूटा रोटेशन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ के रोटेशनल एंगल के मान में टाइम के साथ कोई चेंज होता है, आपका क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। आप एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं अल्फा ग्लूकोज को। अल्फा ग्लूकोज मान लो है, उसका अगर ताज़ा बना हुआ अवक्षेप या ताज़ा बना हुआ कोई विलयन है तो उसके लिए जो रोटेशनल एंगल होता है 112 डिग्री होता है। अगर उसे कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसके विशिष्ट घूर्णन अर्थात रोटेशनल एंगल के मान में धीरे धीरे कमी आने लगती है। और जब ये कमी आती है तो ये घटना तो म्यूटा रोटेशन हुई, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है, कमी आ रही है तो ये घटना म्यूटा रोटेशन। और कमी आती है और धीरे धीरे घटकर कितना हो जाता है, प्लस का 52 डिग्री, प्लस का 52 डिग्री हो जाता है। अभी पूरा एग्जांपल समझाएंगे, पहले यहाँ पे समझते रहो, पूरा भी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, कैसे विशेष घूर्णन कितना कम होता है, सब कुछ बताएंगे। पहले ये समझो, कहा गया अल्फा ग्लूकोज के ताजा बने हुए सॉल्यूशन अर्थात विलयन का रोटेशनल एंगल कितना होता है, 112 डिग्री होता है। और यदि इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम
अर्थात कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो रोटेशनल एंगल के मान में धीरे धीरे क्या आती, कमी आती है और लास्ट में अंत में यह वैल्यू प्लस का 52 डिग्री पर स्टेबल हो जाती है या स्थायी हो जाती है। मतलब 112 डिग्री से घटते घटते प्लस का 52 डिग्री पे ये रुक जाती है। ये बात आपको बताई गई। तो सिंपल सी एकदम बात है म्यूटा रोटेशन कि जब आपका रोटेशनल एंगल के मान में धीरे धीरे कमी आए तो वह घटना म्यूटा रोटेशन कहलाती है। ठीक है, म्यूटा रोटेशन कहलाती है। एग्जाम्पल है अल्फा ग्लूकोज जो होता है उसका ताजा बने हुए विलयन का रोटेशनल एंगल अर्थात विशिष्ट गुणन 112 डिग्री होता है। यदि आप उसे कुछ समय के लिए रख देते हो तो धीरे धीरे आपका समय के साथ रोटेशनल एंगल में परिवर्तन होता है और उसमें कमी आती है, जिससे ये जाके प्लस का 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है इसका मान, और यह घटना म्यूटा रोटेशन की कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात है पूरी थ्योरी की। अब आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दे कि अल्फा ग्लूकोज का एंगल कैसे होगा और फिर उसका मान कैसे 52 डिग्री होगा। ठीक है, तो सब लोग क्या करो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो यार तो लाइक कर लो, और चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आप थोड़ा आपको उदाहरण से अच्छे से और समझा दें। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल से कैसे इसे समझा जाए। तो ये तो सिंपल हमने आपको बता दिया म्यूटा रोटेशन पे कि आपको अल्फा ग्लूकोज लेना है, और आपसे कहा था अल्फा ग्लूकोज का अगर ताज़ा बना हुआ विलयन है तो उसके लिए रोटेशनल एंगल 112 डिग्री होता है। ठीक है, जो चीज़ बताया वहीं पे आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दें। देखो जैसे अल्फा ग्लूकोज है तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है CHO, यहाँ पे COH, H, यहाँ पे आपका तीसरे कार्बन पे बस यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH, और नीचे सेम रहेगा OH, H, यहाँ पे OH, H, और ये CH2OH। ठीक है, इस टाइप से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। अल्फ़ा ग्लूकोज का बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको अल्फ़ा ग्लूकोज का बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको क्या करना, OH लगा लेना है, यहाँ पे लगा लेना H, और इस टाइप से आके आपका ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा। ये होता है अल्फ़ा ग्लूकोज। ये क्या होता है भैया, अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, देख सकते हो। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, और इसके लिए जो रोटेशनल एंगल होता है, रोटेशनल एंगल, ठीक है, अर्थात घूर्णन कोण, रोटेशनल एंगल इस टाइप से रोटेट करता है। ठीक है, रोटेशनल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 112 डिग्री या 112 डिग्री होता है। ठीक है, आपका किसके लिए, अल्फ़ा ग्लूकोज के लिए रोटेशनल एंगल 112 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोज के लिए कितना होता है, 112 डिग्री। यही हमने आपसे बताया था कि आप क्या करो, अगर अल्फ़ा ग्लूकोज का ताज़ा बना हुआ विलयन लेते हो तो उसका रोटेशनल एंगल 112 डिग्री होता है। अब अगर इसे कुछ समय के लिए रख दिया जाए, यही बताया था, जब इसे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, ठीक है, जब इसे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे इसका रोटेशनल एंगल कितना हो जाता है, प्लस का 52 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे कमी आने लगती है, धीरे धीरे कमी आने लगती है, और ये प्लस का 52 डिग्री पे रुक जाता है जाके। ठीक है, ये जो आपका इस टाइप से बना, जब इसे कुछ समय के लिए आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर से ये C है आपके पास, यहाँ से H है। ठीक है, इस टाइप से H लगा है, CH। अब यहाँ का ये हाइड्रोजन इसी ऑक्सीजन के साथ लग के यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, नीचे आएगा COH, H, नीचे CHOH, फिर नीचे क्या हो जाएगा, COH, H, और नीचे CH। आप देखो इसी वाले कार्बन पे लगा था ना, पाँचवें कार्बन पे, पाँचवें कार्बन का ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे OH हो जाएगा, नीचे CH2OH। ये आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, जिस पे रोटेशनल एंगल कितना हो जाता है, रोटेशनल एंगल कितना हो जाता है, प्लस का 52 डिग्री, रोटेशनल एंगल प्लस 52 डिग्री। ठीक है, आपसे कहा था अगर समय के साथ रोटेशनल एंगल में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो आपका वो घटना म्यूटा रोटेशन कहलाती है। जैसे अल्फ़ा ग्लूकोज का था 112 डिग्री, जब उसमें समय के साथ परिवर्तन हुआ, देख सकते हो इस टाइप से परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन का चिन्ह मान सकते हो इस टाइप से। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ग्लूकोज में इस टाइप से परिवर्तित हो जाएगा और रोटेशनल एंगल प्लस का 52 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 112 डिग्री से 52 डिग्री हुआ, मतलब कमी आया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जब कमी आई तो क्या हुआ, ये घटना म्यूटा रोटेशन। इसी प्रकार से जैसे बीटा ग्लूकोज होता है, ये अल्फ़ा ग्लूकोज था, बीटा ग्लूकोज जो होता है, देखो यहाँ पे आपका OH, H, H, OH, यहाँ पे OH, H, ठीक है, फिर OH, H, नीचे CH2H, यही तो होता है। सिंपल देखो यहाँ पर का आपका ये जो ऑक्सीजन इस टाइप से जाके
यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे H लग जाता है, यहाँ पे OH, तो इसे कह देते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर हमने आपको बनाना सिखा रखा है, ये सारी स्ट्रक्चर हमने आपको बनाना सिखा रखा है ये। ठीक है, ये सिंपल देख लो। ठीक है, क्या हुआ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में फ़र्क देखो, केवल ये फ़र्क है, यहाँ पे इसमें OH लगा, इसमें यहाँ पे H लगा, इस पे इसका उल्टा है, जहाँ पे OH लगा था वहाँ H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया। और ये बीटा ग्लूकोज, और बीटा ग्लूकोज का जो रोटेशनल एंगल होता है वो कितना होता है, 19 डिग्री। ठीक है, रोटेशनल एंगल जो होता है, रोटेशनल एंगल कितना होता है, 19 डिग्री होता है। ठीक है, 19 डिग्री होता है। तो इस पे भी वही चीज़ होता है। ठीक है, इस पे भी वही चीज़ होता है, परिवर्तन होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था, आपने लिखा अल्फा ग्लूकोज का जब ताज़ा बना अवक्षेप होता है उसका रोटेशनल एंगल 112 डिग्री होता है, जो घट कर क्या हो जाता है, 52 डिग्री। तो ये म्यूटर रोटेशन घटना। वैसे ही अगर बीटा ग्लूकोज का ताज़ा बना अवक्षेप ले लो तो उसका रोटेशनल एंगल 19 डिग्री होता है। अगर उसे कुछ समय के लिए रख दो तो वो आपका बढ़कर क्या हो जाता है, 52 डिग्री। 19 डिग्री से बढ़ के 52 डिग्री हो जाता है, अर्थात इसमें भी समय के साथ रोटेशनल एंगल में परिवर्तन हुआ। तो आपका ये भी म्यूटर रोटेशन की घटना का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, यहां पे इसमें देखो अल्फा ग्लूकोज से ग्लूकोज बनने में क्या हुआ, 112 डिग्री से घटकर आपका क्या हुआ, 52 डिग्री। तो ये घटना म्यूटर रोटेशन की। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे 19 डिग्री से बढ़कर 52 डिग्री से बढ़कर 52 डिग्री। तो ये घटना भी म्यूटर रोटेशन की। ध्यान से समझो, क्या बताए, कुछ नहीं है यार। अल्फा ग्लूकोज का रोटेशनल एंगल 112, इससे घट के 52 डिग्री हो रहा है, यही बताया था, 52 डिग्री हो रहा है। तो ये घटना म्यूटर रोटेशन की कहलाएगी, जिसमें समय के साथ आपके परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन अर्थात रोटेशनल एंगल के मान में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, म्यूटर रोटेशन अर्थात परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे 19 डिग्री है इस बीटा ग्लूकोज का 19 डिग्री, तो 19 डिग्री से हो रहा है यहाँ पर देखो, 19 से क्या हो रहा है, 52। अगर यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज को भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे आपका बीटा ग्लूकोज का 19 से बढ़ के क्या हो रहा है, 52। 19 से बढ़ के 52 हो रहा है, मतलब इसके मान में क्या हो रही आपकी, इसके मान में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मान बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही मान में। तो यहाँ पे 19 से 52 हो गया, अर्थात ये भी म्यूटर रोटेशन की ही घटना है। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो म्यूटर रोटेशन की घटना को। बस ये याद रखो, समय के साथ अगर आपका क्या रोटेशनल एंगल अर्थात विशिष्ट घूर्णन के मान में परिवर्तन हो तो ये घटना ही म्यूटर रोटेशन कहलाती है। एग्जाम्पल दे ही दिया था, ताज़ा बने हुए ग्लूकोज का अगर विलयन है तो उसका रोटेशनल एंगल 112 डिग्री होता है, इससे घटकर कुछ समय के बाद 52 डिग्री हो जाता है। तो ये आपकी घटना म्यूटर रोटेशन। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, बीटा ग्लूकोज का 19 डिग्री रोटेशनल एंगल होता है जो कि बढ़ के 52 हो जाता है, तो ये भी म्यूटर रोटेशन की ही घटना है। ठीक है, तो ये घटना थी भैया आपकी म्यूटर रोटेशन की। आशा करते हैं म्यूटर रोटेशन सबको समझ में आया होगा, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो सब लोग लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है।